नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को केरल के वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पीएम यहां की तबाही का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें धन्यवाद कहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, भयानक त्रासदी का जायजा लेने को लेकर वायनाड जाने के लिए थैंक यू मोदी जी, ये अच्छा फैसला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मुझे विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री एक बार प्रत्यक्ष रूप से इस तबाही को देख लेंगे तो वह इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। पीएम वायनाड दौरे पर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने के साथ साथ हादसे में जीवित बचे लोगों से बातचीत भी करेंगे। विपक्षी दल राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ भड़कते हुए जया बच्चन को मर्यादित आचरण की नसीहत देने लगे। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दल इंडिया अलायंस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव लाने की खातिर नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर तंज कसा है। बीजेपी ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली से खाली हाथ लौटे क्योंकि उन्हें आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने का आश्वासन नहीं मिला। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने संवाददाताओं से कहा, महाराष्ट्र के लिए कुछ भूल जाइए, शिवसेना प्रमुख अपने लिए भी कुछ हासिल नहीं कर सके। मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे दिल्ली में अपना मामला आगे बढ़ा रहे, लेकिन खाली हाथ लौट गए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वैष्णव ने कहा, BR अम्बेडकर के दिए संविधान के अनुसार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि SC/ST आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई। 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से बाहर आए। वहीं आज पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ चाय पीते हुए फोटो शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद, वह आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जाने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वह आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। बीजेपी के सांसदों ने शुक्रवार को विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए लोकसभा में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति पर उनकी चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी, लेकिन साथ ही उन्होंने उनसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। ठाकुर ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष ने अंतरिम सरकार को बधाई दी, लेकिन हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा, क्या मजबूरी थी, आपने गजा के बारे में बात की, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं। यूरोपियन संघ ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सदस्यों के शपथ ग्रहण का स्वागत किया है। यूरोपियन संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने गुरुवार को एक बयान में कहा, बांग्लादेश अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अंतरिम सरकार के पास लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जमीन तैयार करने, वहां हुई मौतों और हिंसा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य होगा। उन्होंने इसे देश के लोकतांत्रिक पथ तथा बांग्लादेश के लोगों और युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण पल बताया है।
भारत और मालदीव के बीच संबंधों में पिछले कुछ साल में आई खटास अब कुछ हद तक कम होने लगी है। मालदीव के साथ संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि मालदीव के साथ भारत की साझेदारी एक दूसरे के कल्याण और हितों के लिए मिलकर काम करने की गहरी इच्छा पर आधारित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मालदीव के साथ संबंध भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की आधारशिलाओं में से एक है। एस जयशंकर ने मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्निर्धारित करने के लिए शुक्रवार शाम को 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर माले पहुंचे थे। ब्राजील के साओ पाउलो में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 61 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर शामिल हैं। एक रिहायशी इलाके में आग लगने और विमान के हिस्से में धुआं निकलने के देखा गया, जिसके बाद विमान तेजी से नीचे आकर गिरा। इसके बाद धुएं का गुबार उठा। विमान हादसे पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने दुख जताया है। हादसा कैसे हुआ इसका अभी पता नहीं चल पाया है। मूसलाधार बारिश से चलते हुए पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं थम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार को पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 128 सड़कों पर यातायात ठप रहा। वहीं पंजाब और हरियाणा समेत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 7 दिन बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में हरिकुंड बांध से पानी छोड़े जाने के बाद महानदी का जल स्तर बढ़ गया है। इसको देखते हुए ओडिशा के 10 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। भारत के अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। उन्होंने पुरुष की 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में प्यूर्टो रिको के पहलवान को 13-5 से बड़े अंतर से हराकर भारत का परचम लहराया है। यह पेरिस ओलंपिक में भारत का कुल 6ठा मेडल है। भारतीय एथलीट अब तक 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 मेडल जीत चुके हैं। बता दें कि अमन 2024 के ओलंपिक खेलों में भारतीय दल में शामिल अकेले पुरुष पहलवान थे और अपने ओलंपिक डेब्यू में ही ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।